भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। बिहार से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वहां के नेताओं के बयान, वहां की चुनावी सरगर्मियां, बिहार के सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पक रहा है, उन सब चीजों से आपको हम रूबरू कराते हैं, वाकिफ कराते हैं। बिहार से आज बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर ये कि तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बहुत बड़ा वादा कर दिया है। वादा ये कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो बिहार के प्रत्येक परिवार में एक सरकारी मुलाजिम जरूर होगा। यानी बिहार में करीब 13-13.5 करोड़ की आबादी है। अब समझिए कि हर परिवार में अगर 5 लोगों का औसतन परिवार है तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी। और उन्होंने वादा किया कि 20 दिनों के भीतर यह सारा कार्यक्रम शुरू होगा। बाकायदा इसके लिए कानून लेकर आएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिहार में हर परिवार के घर में एक सरकारी मुलाजिम हो। अब समझिए कि ये जो पासा फेंका गया है किस तरह से एनडीए को बैकफुट पर करता है। अब से 1 महीने में अगर आप देखें, नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले, स्टूडेंट के लिए वजीफे का ऐलान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत सारे पैसे इन्फ्यूज किए गए, शुगर मिल पर बहुत सारा निर्माण है, पुल सड़कों के लिए बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार ने इन्फ्यूज किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार भी वो बिहार के दौरे पे गए, वो उन्होंने भारी भरकम गिफ्ट बिहार के लोगों को दिया है। लेकिन समझिए, सिर्फ बिहार नहीं, पूरी दुनिया में क्या नौकरी से बड़ा कुछ है? और क्या सरकारी नौकरी से बड़ा कुछ है? अगर हम आपको बोलें कि रोटी, कपड़ा, मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम कंट्रोल, हम सब देंगे, और एक तरफ हम लिख दें कि सरकारी नौकरी आपको चाहिए, तो बिहार में वैसे भी बहुत गरीबी है, साक्षरता दर बहुत कम है। हालांकि 80% लोग बिहार के पढ़े लिखे जरूर हैं। एक वक्त था कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस सेलेक्ट किए जाते थे, इंजीनियर्स हमेशा वहां से आते थे। लेकिन अब ये जो दाव चला है तेजस्वी यादव ने, ये कहीं ना कहीं 20 पड़ता दिखाई दे रहा है एनडीए पर, क्योंकि सरकार उनकी थी, एग्जीक्यूशन सारा नीतीश कुमार ने कर दिया। अब तेजस्वी यादव ने यह बयान देकर बहुत बड़ा एक यूफोरिया क्रिएट कर दिया है बिहारी जो वोटर्स है उनके जहन में। हालांकि बहुत हाइपोथेटिकल भी है कि बिहार के का जो राजकोषीय जो फिजिकल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, वो बहुत बैलेंस नहीं है। वहाँ की इकॉनमी बहुत फ्रेजाइल है, वहाँ के सरकार के पास पैसा बहुत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दुहाई दी जा रही है, सरकारी स्कूलों की दुहाई दी जा रही है, लोग पढ़ाई के लिए उनको अच्छे कॉलेज मयसर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, सरकारी जो महकमे हैं वहाँ ठीक से काम नहीं हो रहा है, अवैध शराब बड़े पैमाने पर बिक रही है। अगर सब कुछ बेहतर होता तो शायद ये कहने की नौबत नहीं आती। लेकिन तेजस्वी यादव के जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया तो बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने तीर और तलवार लेकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये चुनावी रेवड़ी है जिसका ऐलान उन्होंने किया है, और ये धरातल पर इसको उतारना बहुत मुश्किल है। 13 करोड़ आबादी वाले बिहार प्रदेश को हर घर में एक सरकारी नौकरी देना नहीं के बराबर है, नामुमकिन है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि जब पिछली बार वो सरकार में थे, जब वो डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने पहली कलम जब चलाई तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और उसको पूरा भी किया। नीतीश कुमार भी लगातार, नीतीश कुमार में और तेजस्वी में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर लगातार टसल चलती रहती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं चुनावों के दौरान, जब नेता इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के अनाउंसमेंट्स करते हैं, तो उनको चुनावी रेवड़ियों के दायरे दर्जे कैटेगरी में हम रखते जरूर हैं। लेकिन सोचिए कि अगर कोई नेता प्रदेश के लिए ये कह दे कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी, तो ये चुनावी रेवड़ी से ज्यादा ऐसा लगता है कि जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार की इकोनॉमी को शायद समझते नहीं है, लेकिन जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, जो इकोनॉमी को माइक्रो और मैक्रो का फर्क समझते हैं, उन्हें पता है कि 13-14 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में हर घर को सरकारी नौकरी देना बहुत मुश्किल बात है। अगर हिसाब किया जाए, औसतन 5 परिवार अगर एक घर में है, 13 करोड़ की आबादी है, तो करीब करीब 2-2.5 करोड़ नौकरियां तो उनको देनी ही पड़ेंगी। तो 2.5 करोड़ नौकरियां देना यह आसान काम नहीं है। 2.5 करोड़ नौकरियां तो पूरे देश में सरकार लोगों को नहीं दे पा रही है, सरकार उसका सृजन नहीं कर पा रही है। तेजस्वी यादव प्रदेश में आखिर कैसे करेंगे? 10 तारीख को नामांकन होने वाला है, पहले फेज के लिए वोटिंग होगी और 22 नवंबर से पहले सरकार को सारा कार्यक्रम खत्म करना है। हालांकि बीते 30-40 सालों में सबसे कम टेन्योर, सबसे कम ड्यूरेशन वाला ये चुनावी प्रोसेस है। लेकिन बड़ी खबर ये भी आई है, इधर चिराग पासवान गुम है,
मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। सीटों के बंटवारे पर लेकर रजामंदी अभी भी नहीं बन पाई है। इधर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के बीच दूरियां दिख रही हैं, क्योंकि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे तो कहीं भी उन्होंने अपने अलायंस का जिक्र नहीं किया, कांग्रेस का जिक्र नहीं था, सीपीआई का जिक्र नहीं था, लेफ्ट पार्टीज का कहीं जिक्र नहीं था। यानी ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव खुद के दम पर, खुद के बल पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब बात करते हैं एनडीए की। एनडीए के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो मांझी साहब की पार्टी है वो भी लगातार इस बात को लेकर रुष्ट है, नाराज है कि 15 सीट से कम पर मिला तो क्या मिला। दो तरह का फॉर्मूला बीजेपी ने एनडीए के तमाम घटक दलों के लिए सामने रखा है। कुछ सीटें वो जेडीयू के खाते से कम करेंगे और वो सीटें वो देंगे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को। इनको वो सीटें दी जाएंगी, लेकिन क्या उस पर सहमति रजामंदी बनती है, जेडीयू क्या उसके लिए तैयार होती है? यानी सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई दोनों पक्षों में है। लगातार तेजस्वी यादव अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल 5-6 घंटे 10 घंटे की मीटिंग हुई। पिछले एक हफ्ते में करीब दर्जन भर बार तेजस्वी यादव लेफ्ट के नेताओं से मिले हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिले हैं, लेकिन वहां पर भी रजामंदी बनती दिख नहीं रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, ही इज मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन वहां भी अभी सिस्टम सेट नहीं हो पाया है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार से जुड़ी हर हलचल, हर खबर, हर डेवलपमेंट सबसे पहले आप प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे टेलीविजन चैनल पर देखेंगे। हमें फॉलो करिए, अपने रिएक्शन दीजिए हमारे अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।